नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देश के विभिन्न हिस्सों में इस बार भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की तरफ से इस बार अधिक गर्मी को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया। भीषण गर्मी के मद्देनजर केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस संबंध में राज्यों को पत्र लिख करके अलर्ट भी किया गया है। केंद्र सरकार ने ये कहा कि गर्मियों की शुरुआत के साथ ही अधिकतम गर्मी की वजह से लोग इसकी चपेट में भी आ सकते हैं और देश के कुछ स्थानों पर अधिक टेम्परेचर भी देखा जाने लगा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव की तरफ से भेजे लेटर में राज्यों से ये अनुरोध किया गया है कि अधिकतम गर्मी के संबंध में उन्होंने लिखा। स्वास्थ्य विभाग सचिव की तरफ से भेजे लेटर में राज्यों से ये अनुरोध किया गया है कि अधिकतम गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को रोकने, मैनेज करने और इसके साथ ही निगरानी करने के लिए स्वास्थ्य विभागों और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी तैयारी के लिए एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स को सभी जिलों के लिए प्रसारित करें। केंद्र ने लिखा कि इस संबंध में हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम MCD के द्वारा वर्चुअल बोर्ड में ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाए ताकि लोगों को भी जागरूक किया जाए और व्यवस्थाएं ऐसी की जाए आने वाले वक्त में लोगों को गर्मी से ज़्यादा बीमार ना होना पड़े। पहले से ही अगर जागरूक रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां पहले ही खत्म कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि हीट हेल्थ एक्शन प्लान अब काम कर रहा है। दरअसल लेटर में ये कहा गया है कि कृपया सुनिश्चित करें कि इन्हें NCDC की तरफ से उपलब्ध कराए गए ट्रेनिंग मटेरियल के साथ आगे बढ़ाया जाए और साथ ही सभी संबंध में हेल्थ प्रोफेशनल्स को मौजूद P फॉर्म स्तर के क्रेडेंशियल्स के जरिए HIP पर रिपोर्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि मौसम विभाग की तरफ से इन अलर्ट को अगले 3 से 4 दिनों के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान शामिल है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि मौसम विभाग की तरफ से इन अलर्ट में अगले 3 से 4 दिनों के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान भी शामिल है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि राज्य, जिला और शहर के स्वास्थ्य विभाग में हीट हेल्थ एक्शन प्लान के कार्यों को लेकर के सुनिश्चित ये किया जा सकता है। साथ ही अन्य रिस्पॉन्स देने वाली एजेंसियों के साथ हीट के प्रति रिस्पॉन्स प्लानिंग करने, मैनेजमेंट और आकलन करने में सहायता कर सकते हैं। यानी कि एक लेटर है और इस लेटर को लेकर के तमाम अलग अलग जगहों को, अलग अलग राज्यों को और अलग अलग ज़िलों को भी ये पहले से ही निर्देशित कर दिया गया है कि हीट वेव को लेकर के पहले से तैयारी पूरी कर ले। और जो भी लेटर के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं का भी विवरण दिया गया है, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि लोगों को हीट वेव से ज़्यादा नुकसान ना हो। अब आपको बताते हैं हीट वेव को लेकर के क्या अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मार्च 2025 के लिए भारत के अधिकांश भागों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। मार्च से मई 2025 के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सुदूर उत्तर भारत और इसके साथ ही दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी भागों को छोड़ दें तो देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक हीट वेव वाले मौसम रहने की संभावना है। मध्य भारत के अधिकांश भागों और दक्षिण प्रायद्वीप के आसपास के उत्तरी भागों और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव वाले दिन रहने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। अब आपको बताते हैं कि किस दिन को हीट वेव माना जाए, कैसे आप ये तय कर सकते हैं कि हीट वेव चल रहा है। तो मैदानी, पहाड़ी और तटीय इलाकों के लिए हीट वेव की स्थिति तय करने का आधार अलग होता है। किसी दिन हीट वेव का असर तब माना जाता है जब उस दिनों के मौसम का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा हो। पहाड़ी इलाके की अगर हम बात कर लें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री अगर पहाड़ी इलाके में है या उससे ऊपर है तो हीट वेव कह सकते हैं। तटीय इलाके की बात कर ले तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री उससे ऊपर है तो हीट वेव मान सकते हैं। मैदानी इलाके में अधिकतम तापमान 40 डिग्री है या उससे भी ऊपर है तो हीट वेव हम मान सकते हैं। अगर तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे गंभीर हीट वेव माना जाता है। IMD ने इस साल के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान जताया है। यानी कि इस बार हीट वेव ज़्यादा चलने का अनुमान जताया गया है। अब हीट वेव से कैसे आप बचाव कर सकते हैं एक बार वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। इसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए आइस पैक, ठंडे पानी और प्राथमिक इलाज की व्यवस्था है। ये तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई है और इससे ये कहा गया है कि इन सब चीज़ों की व्यवस्था रखें
क्योंकि जब हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है, जब ऐसे केसेस आएंगे, ऐसे मरीज आएंगे तो उनकी इलाज में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के पहले से पूरी तैयारी कर ली जाए। सभी मेडिकल संस्थाओं को हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का डेटा ऑनलाइन अपडेट करना होगा और डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को हीट वेव से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और आम लोगों से ये अपील किया जा रहा है कि वो ठंडे चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, तरल पदार्थ वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो और आप हीट वेव से बचे रह सकते हैं। तो आपको खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी है और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। और भी ऐसे अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।